अंडा करी और चावल वाला। एक बार की बात है, दो भाई अंडा करी बेचा करते थे। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चलता था। उनके पास बहुत भीड़ रहती थी। उनकी अंडा करी खाने के लिए नंबर लगाना पड़ता था। एक बार उसका भाई अपने भाई को घर से निकाल देता है। वह उससे जलने लगता है। उसका भाई अपना बैग उठाकर और गांव में जाने लगता है। वह एक गांव में जाकर अंडा करी और चावल का ठेला खोल लेते हैं। उसके पास इतने ग्राहक नहीं आते हैं। उसके पास उसकी एक बेटी भी थी जिसके हाथ में चोट लगी थी और उसका हाथ ठीक नहीं हो पा रहा था। वह चिंता में रहता था कि उसकी बेटी कैसे ठीक हो। वह पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका काम बहुत हल्का चल रहा था। वह दयालु भी था और अंडा करी फ्री में दे दिया करता था। एक बार एक बाबा आते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वह उन बाबा को भी अंडा करी खिलाने के लिए बोलता है। तुम बैठो, मैं तुमको अंडा करी देता हूँ। और बाबा को वह एक प्लेट अंडा करी देने लगता है और वह बाबा अंडा करी खाने लगते हैं। और अंडा करी खाते खाते कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं बेटा, आपके हाथ में जादू है। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बेटी का हाथ बहुत खराब होता जा रहा था। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत चिंता में आ गया था। तभी वह अपने भाई से पैसे उधार लेने के लिए जाने लगता है और वह अपने भाई के पास अपना बैग उठाकर पहुंच जाता है और वहाँ क्या देखता है, उसका भाई बहुत ही अच्छा बिजनेस चला रहा था। तभी, भाई, क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी बेटी का हाथ ठीक कराना है जो डॉक्टर 5 लाख रुपए मांग रहा है। और उसका भाई बोलता है, मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सुना ना तुमने, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। यह सब उसका भाई सुन रहा था। उसके बाद वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है और वो भिखारी बहुत भूखा होता है। वो भिखारी वहाँ आने के बाद उससे खाना मांगने लगता है, लेकिन उसका भाई खाने के लिए उसको मना कर देता है। मेरे पास खाना नहीं है, एक भिखारी कम था जो तुम यहाँ चले आए, दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ। इतना सुनने के बाद भिखारी वहाँ से जाने लगता है। वह उदास था और भूखा भी था। यह देखकर छोटे भाई को दया आ जाती है। वह उस भिखारी से कहता है, अरे रुको, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, रुको। इतना सुनकर भिखारी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे रे, कोई बात नहीं, मेरा पास ही में ठेला है, मैं अंडा करी बेचता हूँ,
आप चाहो तो वहाँ चलो, मैं तुम्हें फ्री में खाना खिलाऊंगा, कोई बात नहीं। यह कहकर वह उसको अपने ठेले के पास लेकर आ जाता है और वहाँ एक प्लेट अंडा करी तैयार करने लगता है और उस भिखारी को दे देता है। भिखारी अंडा करी खाने लगता है और खाते खाते वह बहुत दुआ देता है। अब छोटा भाई बहुत चिंता में था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने भी उसकी कोई मदद नहीं की थी। भिखारी वहाँ से चला जाता है और वह घर आके कहता है, बेटा मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया हूँ। उसकी बेटी अब अपने पिता के मुंह को देखने लगती है और देखने के बाद बोलती है, पिताजी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? उसका पिता कहता है, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। वह अपना थैला उठाता है और घर से चला जाता है। जाने के बाद फिर वह भिखारी अपनी बीवी के साथ उसके पास आ जाता है और बोलता है, बेटा हम 2 दिन से भूखे हैं, क्या तुम हमें खाना खिला सकते हो? वह 2 प्लेट अंडा करी तैयार करता है और उन भिखारी और उसकी पत्नी को दे देता है। वह दोनों अंडा करी खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और इतना कहने के बाद वह खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी जो भी चिंता परेशानी है सब दूर हो जाएगी और तुम्हारे काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर वह गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके पास कस्टमरों की लाइन लगने लगती है। वह अच्छा पैसा कमाने लगता है और कमाने के बाद वह अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा जमा कर लेता है और उसकी बेटी ठीक हो जाती। हुर्रे हुर्रे, मैं ठीक हो